1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। अक्सर लड़ाइयां जहाज़ों और टॉर्पीडो से लड़ी जाती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक पनडुब्बी को डुबोने में सबसे बड़ा हाथ एक चालाकी भरे झूठ का था। जी हाँ, ये कहानी उसी एक महान धोखे की है जिसने, कह सकते हैं कि, युद्ध का इतिहास ही बदल दिया। तो सवाल ये है, सब्जियों के एक नकली ऑर्डर ने एक पनडुब्बी डुबोने में कैसे मदद की? अजीब लगता है सुनने में, है ना? लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक फर्जी ग्रोसरी लिस्ट ने एक खतरनाक पनडुब्बी को डुबोकर युद्ध का रुख ही पलट दिया। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा 1971 में। उस वक्त पाकिस्तान जैसा आज है वैसा नहीं था। इसके दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां अपनी आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। अब जब वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में क्रैकडाउन शुरू किया तो वहां से लोग भागकर भारत आने लगे। और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं थी, हम बात कर रहे हैं लगभग 90 लाख लोगों की। जरा सोचिए, इतना बड़ा मानवीय संकट, भारत पर जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक दबाव आ गया था। कुछ तो करना ही था। तो भारत ने सीधे सीधे जंग का ऐलान नहीं किया, नहीं, पहले खुफिया रास्ता अपनाया गया। नाम था ऑपरेशन एक्स। प्लान ये था कि ईस्ट पाकिस्तान के ही लड़ाकों यानी मुक्ति बहानी को ट्रेनिंग दी जाए। किस चीज की? पाकिस्तानी जहाज़ों पर चुपके से चिपकने वाले बम, जिन्हें लिम्पिट माइंस कहते हैं, लगाने की, ताकि उनकी सप्लाई लाइन ही काट दी जाए। बहुत ही स्मार्ट मूव था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है दो बड़े खिलाड़ियों की। ये एक नौसैनिक शतरंज की बिसात थी, जिसमें एक तरफ था राजा, भारत का गौरव, और दूसरी तरफ था एक शिकारी, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक हथियार। तो ये जो राजा था वो था INS विक्रांत, भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर। समझिए एक चलता फिरता किला या एक तैरता हुआ एयरबेस जो अकेले ही जंग का नक्शा बदल सकता था। और शिकारी, वो थी PNS गाजी, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी, पानी के अंदर एक खामोश कातिल। और इसका मिशन सिर्फ एक था, विक्रांत को ढूंढो और डुबो दो। तो हुआ ये कि पाकिस्तान को कहीं से खबर मिली कि विक्रांत मद्रास में है। बस फिर क्या था, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने सबसे बड़े शिकारी गाजी को मिशन पर भेज दिया। 14 नवंबर 1971 शिकार शुरू हो चुका था। लेकिन भारतीय नौसेना को भी पता था कि गाजी आ रही है। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अपने सबसे कीमती राजा को इस शिकारी से कैसे बचाया जाए। और यहीं से एक ऐसी शानदार धोखे की कहानी शुरू होती है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सोचिए जरा, 20,000 टन का एक विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर, उसे आप कैसे छिपाएंगे? वो भी तब जब दुश्मन उसे ही ढूंढ रहा हो। ये लगभग नामुमकिन काम था। लेकिन भारतीय नौसेना के पास एक ऐसा प्लान था जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो ये था वो जबरदस्त 4 स्टेप वाला प्लान। स्टेप 1, राजा को छिपाओ। असली विक्रांत को चुपचाप अंडमान के पास एक सीक्रेट लोकेशन, कोड नेम पोर्ट एक्स-रे पर भेज दिया गया। स्टेप 2, एक भूत बनाओ, मतलब पाकिस्तान को ये यकीन दिलाओ कि विक्रांत असल में विशाखापत्तनम बंदरगाह पर है। स्टेप 3, चारा डालो। इसके लिए विशाखापत्तनम से नकली रेडियो सिग्नल भेजे गए। और यही वो सब्जियों वाला ट्विस्ट है, विक्रांत के क्रू के लिए ढेर सारे खाने पीने का ऑर्डर दिया गया। और स्टेप 4, एक बहरूपिया तैयार करो। एक पुराने जहाज INS राजपूत को विक्रांत की तरह पेश करने के लिए तैयार किया गया। कमाल का प्लान था। और पाकिस्तान इस जाल में पूरी तरह फंस गया। ये जो मैसेज स्क्रीन पर है ये असली है। 25 नवंबर को पाकिस्तानी नेवी ने गाजी को भेजा था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि कैरियर पोर्ट में है, मतलब विशाखापट्टनम में। उन्होंने चारा निगल लिया था। गाजी को एक ऐसी जगह भेजा जा रहा था जहां उसका शिकार था ही नहीं। तो अब शिकारी यानी गाजी पूरी तरह से धोखे में आ चुका था। वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो असल में एक जाल की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए क्या हुआ। 25 नवंबर को गाजी ने अपना रास्ता बदला। 27 नवंबर तक वो विशाखापत्तनम के तट पर पहुंच भी गई शिकार की तलाश में। लेकिन फिर 28 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक जहाज से बचने के लिए उसने तेजी से गोता लगाया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधे समुद्र की तलहटी में जा धसी और वहीं अटक गई। इसके बाद गाजी की तरफ से पूरी तरह खामोशी छा गई।
अब एक अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। शिकारी अब खुद खो चुका था। भारतीय नौसेना के लिए ये और भी ज्यादा टेंशन वाली बात थी। उन्हें ये नहीं पता था कि गाजी कहाँ है, क्या वो सच में फंस गई है या फिर कहीं छिपकर सही मौके का इंतजार कर रही है। जंग किसी भी पल शुरू हो सकती थी और ये खामोश शिकारी अब भी एक बहुत बड़ा खतरा था। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो रात जब सब कुछ बदल गया, वो रात जब जंग का बिगुल बज चुका था। आधी रात 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। युद्ध अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। इसी तनाव के बीच आईएनएस राजपूत यानी वो बहरूपिया जहाज अपना मिशन पूरा कर रहा था। उसके कैप्टन इंदर सिंह ने जब ये मिशन लिया था तो उन्होंने ये शब्द कहे थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी और उनके क्रू की हिम्मत की मिसाल थे। वो जानते थे कि ये एक जानलेवा मिशन है और शायद वो वापस न लौटे। अब देखिए किस्मत का खेल। जब आईएनएस राजपूत बंदरगाह लौट रहा था तभी उसके सोनार पर एक अजीब सी हलचल डिटेक्ट हुई, और ये हलचल ठीक उसी जगह से आ रही थी जहां गाजी फंसी हुई थी और शायद निकलने की कोशिश कर रही थी। अब क्योंकि जंग शुरू हो चुकी थी, कैप्टन इंदर सिंह कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने फौरन उस जगह पे 2 डेप्थ चार्ज यानी पानी के अंदर फटने वाले बम दागने का हुक्म दिया। अंधेरे में 2 चार्ज दागे गए, जिसके बाद पानी के नीचे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर गहरी खामोशी। तो उस रात क्या हुआ? क्या वो राजपूत के डेप्थ चार्ज थे या कुछ और? ये रहस्य कुछ दिनों बाद सुलझना शुरू हुआ जब समंदर ने अपने राज उगलने शुरू किए। जब गोताखोर नीचे मलबे तक पहुंचे तो सबूत एक एक करके सामने आने लगे। वहां लाइफ जैकेट्स मिली जिन पर लिखा था यूएसएस डियाब्लो। ये गाजी का ही पुराना नाम था। एक लॉग बुक मिली और सबसे बड़ा सबूत, एक घड़ी जो ठीक रात के 12:15 पर रुकी हुई थी। वही समय जब हमला हुआ था। अब कोई शक नहीं था, वो डूबी हुई पनडुब्बी पीएनएस गाजी ही थी। तो गाजी के डूबने का असर क्या हुआ? बहुत बड़ा। अब शिकारी खत्म हो चुका था और राजा यानी आईएनएस विक्रांत के लिए पूरा मैदान साफ था। विक्रांत ने बंगाल की खाड़ी पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया। एक ऐसी नौसैनिक नाकेबंदी की जिसने ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह से काट दी और उनकी कमर ही तोड़ दी। और इस नाकेबंदी का नतीजा? ये नंबर देखिए, 93,000। इतने पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। ये वर्ल्ड वॉर II के बाद इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक था और इसी जीत ने एक नए देश बांग्लादेश के जंग का रास्ता साफ किया। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक बहुत सोच समझकर बनाया गया झूठ, एक चालाकी भरी चाल कभी कभी तोप, टैंक और पनडुब्बी जैसे हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है? गाजी की कहानी तो इसी तरफ इशारा करती है।